हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कबीर की साखियाँ, जो बीजक में मन को अंग के अंतर्गत संकलित हैं। कबीर बीजक में सबद, साखी और रमैनी 3 प्रकार की रचनाएं हैं। साखियाँ प्रायः दोहे हैं या कहीं कहीं साखियों के रूप में सोरठे के रूप में लिखी हुई है। तो कबीर जिसकी साक्षी दे रहे हैं, कबीर जिसकी गवाही दे रहे हैं, अपने जीवन के अनुभूत सत्य को इन साखियों में व्यक्त कर रहे हैं। मन को अंग, विनय को अंग, गुरु उपदेश को अंग आदि विभिन्न अंगों के अंतर्गत उससे संबंधित साखियाँ संकलित हैं। मन को अंग में मन की अवस्था, मन की संयम का महत्व, साधना में मन की सकारात्मक भूमिका, मन की वशयासक्ति, वशयासक्ति से मुक्ति, मन की बाह्य मन और एक उन्मन जो ऊर्ध्वमुखी मन है, इसके स्वरूप आदि का अंकन इन साखियों में हुआ है। मनुष्य का मन अत्यंत चंचल और गतिशील होता है। अब इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के उपयोग हो सकते हैं। जैसा भगवत गीता में कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयः। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। मन ही व्यक्ति को बांधे रखता है और उसे मुक्त भी रख सकता है। 15 साखियाँ हम लोग पढ़ चुके हैं। 16वीं साखी आपके सामने है। कबीर मन विकरे पड़ा, गया स्वाद के साथ, गलका खाया बरजता, अब क्यों आवे हाथ। विक्रय यानी विकार। कबीर कहते हैं कि हमारा मन है वह विकारग्रस्त है। कबीर मन विकरे पड़ा। कबीर कहते हैं कि हे साधक, तुम्हारा मन विकारग्रस्त है। विकारों में, विषयासक्ति में, विषय वासनाओं में, सांसारिकताओं में उलझा हुआ पड़ा है। और गया स्वाद के साथ, मन स्वाद के साथ चला गया, नष्ट हो गया, अनियंत्रित हो गया, बिगड़ गया। स्वाद केवल जिह्वा का स्वाद नहीं, जो सब प्रकार की इंद्रियां हैं, इंद्रियों की जो विषय हैं, वांछित विषय हैं, जिनकी ओर इंद्रियां आकृष्ट होती हैं, वे सब स्वाद के माध्यम से व्यक्त हुई है। मन स्वाद के साथ चला गया। मन को जो चीज़ें प्रिय लगी, मन उधर ही भटक गया। धन का लोभ हो सकता है, उसकी ओर मन की आसक्ति हो सकती है। रूप लोभ हो सकता है, अन्य अन्य चीज़ें हो सकती है। गल का खाया बरजता, बरजता यानी बरजना, मना करना, राजस्थानी भाषा का प्रभाव। गल का खाया बरजता, कबीर कह रहा है कि मेरे बरसते हुए भी, मेरे मना करना, हे मन मैंने तुम्हें बार बार समझाया, बार बार समझाने के बावजूद तुमने मेरे मना करने के बाद भी गल का खाया। ये गल का भी राजस्थान में मैंने अपनी माँ से सुना है। गल का जो स्वादिष्ट भोजन है उसके लिए आता है, जिसके लिए जीभ ललचा रही है, माल मलीदा जिसको कहें। गल का खाया बरसता। हे मन, तुमने मेरे मना करने के बाद भी जो तुम्हारा जो प्रेय था, जो तुम्हें प्रिय था, जिसकी ओर तुम्हारी लालसा थी, तुम उसी में आसक्त रहे। गल का खाया बरजता लाक्षणिक प्रयोग है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है। तुमने उस विषयासक्ति की ओर अपने आप को प्रवृत्त किया, और अब क्यों आवे हाथ। मन को पहले नियंत्रित नहीं किया। मैं पहले तुम्हें समझाता रहा कि मन के अनुसार मत चलो, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और, पल पल में मन बदलता रहता है। लेकिन पहले तुमने नहीं माना, अब क्यों आवे हाथ। अब ये मन जो जिसे आदत पड़ चुकी है विषयासक्ति की, वह मन तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा, तुम्हारे नियंत्रण में नहीं आएगा। हाथ ही का अर्थ है नियंत्रण। दूसरी साखी है, कबीर मन गाफिल भया, सुमिरन लागे नाही, घनी सहेगा सांसना, जम की दरगाह माही। कबीर मन गाफिल भया, गाफिल यानी लापरवाह। मन पूरी तरह और बुरी तरह
बिगड़ चुका है। मन गफलत में पड़ा हुआ है, सजग नहीं है, अपना हित और अहित समझ नहीं पा रहा है, असावधान है, कुसंग में पड़ गया है, कुटेव का, बुरी आदतों का शिकार हो गया। और ये गफलत भरा मन, यह आलस से भरा मन, यह विकारग्रस्त मन है, सुमिरन लागे नाही, भगवान के स्मरण में, हरि स्मरण में, परमात्मा के भजन में नहीं लग रहा है। और यदि मन सद्कर्म में प्रवृत्त नहीं हो रहा, भले कर्म में नहीं लग रहा, तो उसे इसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा। घनी सहेगा सांसना, सांसना यानी यातना, कष्ट। ये मन अब तो समझ नहीं रहा है, और समझ नहीं रहा है तो अंत में इसको अपने कुकर्मों का, बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। मन को नहीं तो इस जीव को भुगतना पड़ेगा। घनी सहेगा सांसना, जम की दरगाह माए। जम यमराज, मृत्यु के बाद जब यमलोक जाएगी ये आत्मा, जीवात्मा, तो घनी सहेगा यातना, जम की दरगाह माई। तो यम की दरगाह में, दरगाह का अर्थ है दरबार, यमराज की दरबार में इस जीवात्मा को कई प्रकार की सांसना, विभिन्न प्रकार की यातनाएं, कष्ट सहने होंगे। यानी यहाँ मनोविज्ञान की दृष्टि से कवि ने भय का सकारात्मक उपयोग करना चाहा है। साधक के को यमलोक का, परलोक का भय दिखाया जाए। यदि तुम सद्कर्म में प्रवृत्त नहीं हुए, हरि स्मरण में, ईश्वर की भक्ति में नहीं लगे, तो अंत में मृत्यु के पश्चात तुम्हें यम की यातनाएं सहनी पड़ेंगी, यमलोक में विभिन्न प्रकार के कष्ट सहने पड़ेंगे। इस भय से शायद मन है वह ईश्वर आराधन के प्रति संलग्न हो जाए, ईश्वर आराधन में लग जाए, उसके प्रति सजग हो जाए। यह प्रयास कबीर कर रहा है। अगली साखी देखिए। कोटि कर्म पल में करे, यह मन विषया स्वाद, सदगुरु सबदन मानही, जन्म गमाया बाधी। कोटि कर्म पल में करे, मन की गति देखिए, ये पल भर में करोड़ों कर्म कर लेता है, कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है, कहीं का कहीं चला जाता है। मन पता नहीं पल भर में क्या क्या सोच लेता है, क्या क्या कल्पनाएं कर लेता है। कोटि कर्म पल में करे, यह मन, ये जो मन है, इसका भटकाव है वो अनियंत्रित हो गया, बहुत ज़्यादा भटक रहा है। और ये सब क्यों कर रहा है? विषयास्वादी, अपने विषयों के प्रति आसक्ति के कारण, विषयासक्ति के कारण, विषय वासना के प्रति गहरे और अदम्य आकर्षण के कारण मन विभिन्न प्रकार के दंड फंद में, विभिन्न प्रकार के माया जाल में, कर्म जाल में फंसा हुआ है, करोड़ों कर्मों में लगा हुआ है। अब साधना में कर्म फल से मुक्ति आवश्यक है। कर्म से तो मुक्त नहीं हो सकता, चाहे वो साधक है, यदि वो परिश्रम नहीं कर रहा है, शारीरिक श्रम नहीं कर रहा है, केवल अपनी साधना में लगा भिक्षान्न लेके जीवन जी रहा है, तो भी वो कुछ न कुछ कर्म तो कर रहा है। यदि वो नाम जप रहा है या भक्ति कर रहा है, तो भी कर्म तो कर रहा है। कर्म से मुक्ति संभव नहीं है, लेकिन साधक यदि निष्काम भाव से, मैं कर रहा हूँ ये नहीं मान करके, मैं माध्यम हूँ, केवल मेरा जो परमात्मा है, प्रभु है, ईश्वर है, वह मुझसे करवा रहा है, इसलिए उसका कारक वही है, कर्ता वही है, ऐसा मान ले, निष्काम भाव से कर्म करे, तो कर्म फल से और कर्म फल के प्रति आसक्ति है, फलासक्ति है, उससे मुक्त हो सकता है। लेकिन विषयाकर्षण से, विषयों के प्रति आकर्षण से मन है वह कर्मों में लगा हुआ है, कर्म फल में उलझा हुआ है। अच्छा करेगा तो अच्छा फल भुगतना पड़ेगा, बुरा करेगा तो बुरा कर्म फल भुगतना पड़ेगा। जब तक कर्ता भाव है, मैं कर रहा हूँ ये भाव है, तब तक विषयों का फल, जैसा भी कर्म करेगा वैसा कर्म फल प्राप्त करेगा ही करेगा। इसलिए मन विषयासक्त होकर के, विषयों के आस्वाद में डूब करके और इस कर्म जाल में बंधा हुआ है।
इस कर्म फल से, इस कर्म बंधन से मुक्ति आवश्यक है। किंतु सदगुरु सबद न मानहि, जो सदगुरु है, सच्चा गुरु है, जो वास्तव में अपने साधक शिष्य का हित चाहता है, यह मन उसकी सबद नहीं मानता। संत साहित्य में शब्द का अर्थ शब्द नहीं होकर के, और शब्द का अर्थ है ज्ञान, उपदेश। सदगुरु शब्द न माने, जो कबीर बीजक में जो रमैनी साखी के अलावा जो तीसरे प्रकार के जो रचनाएं हैं वो शब्द नाम से संबोधित है, और उसमें साधकों के प्रति उपदेश है। तो शब्द का अर्थ उपदेश है। शब्द बाण लाग्या मेरे तन में, ये शब्द बाण क्या है? उपदेश। लक्ष्य पे लग गया, ये शब्द बाण लगना है। तो सदगुरु शब्द न माने, विषयासक्त मन है, कर्म फल में आसक्त मन है, वह गुरु के उपदेश को नहीं मानता। सुनता है गुरु का उपदेश, लेकिन उसके अनुसार आचरण नहीं करता। इस प्रकार से हे मन, जन्म गंवाया बाद यानी व्यर्थ। हे मन, तूने अपना जन्म व्यर्थ खो दिया। अगला दोहा, अगली साखी है, मेमनता मन मार ले, घट ही माही घेरे, जब यह चाले पीठ दे, अंकुश दे दे फेर। मेमनता, मेमनता का अर्थ है मदमस्त हाथी। मेमनता मन, मदमस्त हाथी किसे कहा है? मन को। जो मन रूपी मदमस्त हाथी है। अब हाथी जब मदमस्त होता है तब हाथी को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेमनता मन, मन भी उसी प्रकार का है, मदमस्त है, वैसे आसक्त हो गया तो फिर नियंत्रित नहीं होगा। इससे पहले ही इसे संयम में बांधना आवश्यक है। मेमनता मन मार ले। कबीर कह रहे हैं कि हे साधक, तू अपने मत वाले हाथी की तरह जो मन है, इस मदमाते मन को, इस मेमनता मन को, इस मदमस्त मन को मार ले, संयमित कर ले, अपने नियंत्रण में कर ले। घट ही माही घेरे। घट यानी हृदय, अंतरात्मा। घेर कर, चारों ओर से घेर करके, सब तरह से इसे प्रतिबंधित करके, संयमित करके, नियमों में, यम नियम आदि में, ध्यान धारणा समाधि आदि नियमों में बांध करके। मेमनता मन मार ले, घट ही माही घेर। इस मन को अपने घट में, अपने भीतर अंतर्मुखी कर ले, संयम के बंधन में बांधकर, और मन को अंतर्मुखी कर ले। और मन की विशेषता है कि जब हम संयम, लोक भय आदि आदि से मन को समझाते हैं, लेकिन बार बार मन जब भी अवसर मिलता है पुनः विषयों की ओर प्रवृत्त होता है। जब यह चाले पीठ दे, ये मन रूपी हाथी तुम्हारे पीठ दे करके, तुमसे विमुख होकर के और चलने लग जाए, तब क्या कर? अंकुश दे दे फिर। अंकुश होता है एक छोटे सा, एक लोहे का नुकीला सरिया होता है, टुकड़ा होता है, हाथी के माथे पर उसे चुभा करके हाथी को नियंत्रित करता है महावत। उसे अंकुश बोलते हैं। कबीर ने इसे अंकुश या आंकुश लिखा है जगह जगह। मन भी हाथी की तरह है। तो मन को अंकुश दे दे करके उसे फेर ले, वापस मोड़ ले। मन यदि तुमसे विमुख होता है, साधना पथ से यदि मन विचलित होता है, तो मन को संयम का अंकुश दे दे के और इसे नियंत्रित कर ले। मेमनता मन में रूपक अलंकार है। अंकुश में रूप का अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति अलंकार है। उसका जो रूप का अतिशयोक्ति भेद होता है वह है। और मन पर पीठ दे के चलना, अंकुश देना, ये सब हाथी के चलने, उसे नियंत्रित करने आदि के बिंब को प्रस्तुत करता है। ये दृश्य हमारे सामने आ जाता है कि हाथी कैसे चलता होगा, मदमस्त हाथी कैसे चलता होगा, किस प्रकार वह नियंत्रित होता होगा, महावत किस प्रकार उसे परिश्रम पूर्वक या यत्न पूर्वक उसे नियंत्रित करता होगा। ये सारा बिंब, ये सारा दृश्य पाठक और श्रोता के सामने आ जाता है। ये बिंबमयी भाषा है। कवि की सफलता भी वही होती है कि वह बिंबों में बात करे। तो कबीर इस दृष्टि से सफल कवि सिद्ध हुए। अगला दोहा, अगली साखी है। मेमनता मन मार ले,
नाना करि करि पीस, तब सुख पावे सुंदरी, ब्रह्म झलक के शीस। मेमनता मन मारी, मेमनता वही मदमस्त हाथी। इस मन रूपी मदमस्त हाथी को, इस मन रूपी मतवाले हाथी को मार डाल, इसकी वृत्तियों को नियंत्रित कर ले, समाप्त कर दे। नाना करि करि पीस, इस मन के टुकड़े टुकड़े कर डाल, इस मन को नन्हा नन्हा पीस डाल। जैसे अनाज को पीस देते हैं आटा बन जाता है, उसी तरह से मन है उसे विषयों से विमुक्त करके और केवल अंतर्मुखी कर लें, और उसके बाद साधना द्वारा उसे ऊर्ध्वमुखी कर लें। तो मन को ये पीस लेना है, मन को विषयासक्ति से मुक्त कर लेना है। यदि कोई साधक ऐसा करने में सफल हो जाए, तब सुख पावे सुंदरी। सुंदरी कौन? आत्मा रूपी सुंदरी, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार। केवल उपमान का कथन है, उपमेय, उपमेय का कथन नहीं। आत्मा रूपी सुंदरी, आत्मा का कहीं उल्लेख नहीं, केवल सुंदरी यानी उपमान का प्रयोग कर दिया। रूप का अतिशयोक्ति अलंकार। तब सुख पावे सुंदरी, तब आत्मा को सुख मिलेगा, तब जीवात्मा सुखी हो पाएगी, जब मन पूरी तरह नियंत्रण में आ जाएगा, मन की वृत्तियां अंतर्मुखी हो जाएंगी। ब्रह्म झलक के शीश। अब शीश शब्द में श्लेष है। यदि मन पूरी तरह अंतर्मुखी हो जाए, मन उन्मनी अवस्था की ओर प्रवृत्त हो जाए, तब आत्मा सुखी हो जाएगी। क्यों सुखी होगी? ब्रह्म झलक के शीश। झलकना, झलक के यानी झलकना, दिखाई देना। शीश, मन पर यदि मायावरण पड़ा हुआ है, माया का पर्दा पड़ा हुआ है, तो ब्रह्म दिखाई नहीं देगा। तब तो मन भ्रम में है। जब तक मन भ्रम में है तब तक ब्रह्म नहीं दिखेगा, और जब भ्रम मिट जाएगा तो ब्रह्म आविर्भूत होगा, ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा। ब्रह्म झलक के, ब्रह्म कैसे झलक जाएगा? शीश। जैसे शीशे के सामने हम खड़े होते हैं, दर्पण के सामने खड़े होते हैं, तो दर्पण में हमारा प्रतिबिंब दिखता है, उसी प्रकार से हमारे भीतर ही परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। पहला अर्थ शीश का, शीशा दर्पण। दूसरा अर्थ है शीश। शीश यानी सिर। कबीर जिस योग साधना पद्धति से प्रभावित है, उसमें जो षडचक्र है, कुंडलिनी जागरण से कुंडलिनी है, साधक अपनी कुंडलिनी को विभिन्न चक्रों का भेदन करता हुआ सहस्त्रसार चक्र जो हमारे सिर में है, सर्वोच्च सिर का जो सर्वोच्च स्थान है, जहाँ ब्रह्मरंध्र या सहस्त्रसार है, उस स्थान की ओर संकेत है। ब्रह्म झलक के शीश। मन यदि ऊर्ध्वमुखी हो जाएगा, मन यदि अपनी अधोगामी वृत्तियों से, बुरी आदतों से, वश्याशक्ति से मुक्त होकर के और साधना में लग जाएगा, तब हमें उस सहस्त्रसार कमल में, ब्रह्मरंध्र में, उस शून्य शिखर पर, उस गगन मंडल में, वहाँ हमें परमात्मा ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा, ब्रह्म दिखाई दे जाएगा, ब्रह्म के दर्शन हो जाएंगे। धन्यवाद। शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।